नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद मैं आज आप लोगों के सामने आकर के खड़ा हूँ और मैं बहुत दिनों से मैं बाकी अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा, तो मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट आज मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करूँगा, क्योंकि मेरे पिछले कुछ 8-10 दिनों में कुछ मेरे मेंटीज़ के साथ या कुछ मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरी जब इंटरेक्शन हुई या मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनसे इंटरेक्शन हुई, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा और ये सवाल ये था कि इज़ हार्ड वर्क एंड सक्सेस रिलेटेड। मोटा मोटा जो ये मैंने उसमें से आउटपुट निकाल करके मैंने सवाल बनाया, बट उनके सारे जो सवाल थे वो सवाल आसपास इसी सवाल के आसपास घूम रहे थे, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने वीडियो बना लिया। राइट, सो दैट इज़ आई एम शेयरिंग विथ यू। राइट, सो द क्वेश्चन इज़ हार्ड वर्क एंड सक्सेस रिलेटेड। तो बहुत सोचने के बाद मुझे इसका जवाब ये मिला कि नो, इट इज़ नॉट रिलेटेड। राइट, बट द राइट आंसर इज़ हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन इज़ रिलेटेड टू योर सक्सेस। राइट, कई बार हम लोग इस गलत फहमी में होता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इट इज़ जस्ट बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन और विद द राइट एटीट्यूड। राइट, और कई बार हम लोगों की सक्सेस इसलिए भी हम लोगों को नहीं मिलती है क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। दुनिया के इतिहास में जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने कभी भी सिर्फ अपने बारे में सोचा और सफल हुए, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों की ज़िंदगी में उन्होंने कुछ एडिशन की, वैल्यू ऐड किया, तब कहीं जाकर के उनकी अपनी ज़िंदगी वैल्यू ऐड हो करके किसी और के लिए वो सक्सेस का पैमाना बन पाई। हम अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ये हो जाती है जब सक्सेस को हम लोग मेजर करते हैं ना, तो ये मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, मुझे पता नहीं शायद आप इससे रिलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई बार होता है हम लोगों की सक्सेस को अपनी सक्सेस के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। हम लोगों की सक्सेस को अपनी सक्सेस के साथ कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन लोगों के हार्ड वर्क को अपने हार्ड वर्क के साथ कंपेयर नहीं करते। और सबसे बड़ी गलती हम लोगों की यही हो जाती है। राइट, हार्डवर्क के ऊपर बात होती है तो हार्डवर्क का एक मैं छोटा सा एक किस्सा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बड़े बड़े फेमस बॉक्सर रहे हैं मोहम्मद अली साहब, और वो अपने जिम में एक बार एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उनसे कोई स्पोर्ट्स का रिपोर्टर उनसे मिलने के लिए आ रहा था। और उसी वक्त आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, आई एम 100% श्योर आपने भी नाम सुना होगा, बॉडी बिल्डिंग के दुनिया के बेताज बादशाह, वो भी उनसे वहाँ पर मिलने के लिए गए। तो रिपोर्टर आने वाले थे, तो आर्नल्ड ने कहा कि ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए, मैं तब तक थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। तो आर्नल्ड ने बैठ करके सिर्फ उनकी बातें सुनी। राइट, और मोहम्मद अली साहब जब अपना एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहे हैं तो वो रिपोर्टर आया और रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा, जैसे उनकी इंटरेक्शन हो रही थी, वो अपनी एक्सरसाइज भी चला रहे हैं और उनसे इंटरेक्शन भी हो रही है। तो रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि आप दिन भर में या आपकी जो भी रेगुलर एक्सरसाइज का आपका शेड्यूल है उसमें आप कितना पुशअप करते हैं। तो मोहम्मद अली साहब ने उनको बताया कि मैं पता नहीं मुझे, दैट वॉज हिज आंसर। तो रिपोर्टर भी थोड़ा सा अचंभित हो गया, जैसे शायद आप भी इस वक्त हैं, और मैंने भी जब सुना था तो मैं भी थोड़ा अचंभित हो गया था, तो मैंने भी थोड़ा कान दे करके सुनना शुरू किया। तो उन्होंने फिर से उनसे पूछा कि लेकिन आप कुछ तो काउंट रखते होंगे कि आप कितना पुशअप आप रेगुलरली करते हैं। तो मोहम्मद अली साहब ने जो जवाब दिया, और जब आर्नल्ड ये बात सामने रखते हैं तो बड़ी मायने रखती है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो जवाब अंदर से उन्होंने आपको हिला के रखता है। और मोहम्मद अली साहब ने उनको ये उस वक्त बोला कि मैं गिनती तब शुरू करता हूँ जब दर्द शुरू होता है। और ये बड़ा गहरा जवाब था, और ये जवाब जब मैंने आर्नल्ड के उस इंटरव्यू में देखा और जब उन्होंने जब ये जवाब दिया, तो मैं भी एक सेकंड के लिए सोचना शुरू कर दिया कि मैं गिनती तब शुरू करता हूँ जब दर्द शुरू होता है। हार्ड वर्क या जिसको हम लोग मेहनत बोलते हैं, मेहनत करने का जज्बा आदमी में किस हद तक का होना चाहिए कि मैं गिनती तब शुरू करता हूँ जब दर्द होना शुरू होता है, और हमारी गिनती तब रुक जाती है जब दर्द शुरू हो जाता है। इसका कैलकुलेशन आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हम लोग कई बार जाने अनजाने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के करते हैं, लेकिन कई बार हम लोगों से गलती हो जाती है कि हम लोग उन लोगों के साथ हमारा कंपैरिजन करना शुरू करते हैं जो या तो हमारी लेवल पे या हमसे एक पायदान नीचे हैं। हम हमारे ऊपर वाले लोगों के साथ कभी भी उनके हार्डवर्क को और हमारे हार्डवर्क को कंपेयर नहीं करते। सक्सेस को ज़रूर कंपेयर कर लेते हैं ऊपर वाले के साथ, लेकिन हार्डवर्क को कभी भी जब कंपेयर करने की बात आती है तो हम लोग या तो हमारे बराबरी वाले के साथ करते हैं या हमसे एक पायदान नीचे जो उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। आपको नहीं लगता ये थोड़ी ज़्यादती हो जाती है? जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, राइट, बिकॉज जब मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ तो मैं कंपेयर किसके साथ कर रहा हूँ, तो मेरा रियलाइजेशन था कि मेरा अपना कंपैरिजन भी मैं उन्हीं लोगों के साथ कर रहा था जो मेरे लेवल पे चल रहे हैं। मैं अपने ऊपर किसी को देख ही नहीं रहा हूँ जिसको मैं अपने आगे देख करके सोचूं कि उसने जितनी मेहनत करी उतनी मेहनत मैं करूँगा। शायद उसके जितना नहीं, लेकिन जितना आज मैं हूँ उससे कम से कम 10 गुना आगे तो निकल जाऊँगा। 10 गुना छोड़ दीजिए, 1 गुना अभी अगर निकल जाऊँ, 2 गुना भी अगर आगे निकल जाऊँ, तब भी मैं अपने आप को जो पहले लेवल पे था उससे आगे तो निकल आऊँगा। लेकिन मैं मेहनत का कंपैरिजन जब मैं कर रहा हूँ तो वो मेहनत का कंपैरिजन मैं करता हूँ उस बंदे के साथ जो मेरे लेवल पे है या मुझसे एक पायदान नीचे है।
लेकिन सक्सेस का कंपैरिजन जब हो रहा है तब मैं हमेशा ऊपर वाले की तरफ देखता हूँ। ये सक्सेस का कंपैरिजन जब हम लोग ऊपर वाले की तरफ देख करके करते हैं तो इसमें हम लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलती, इसमें जेलसी पैदा होती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे? मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियो में ये एग्जाम्पल रिपीटेड बेसिस पे दिया था, आज फिर से इस एग्जाम्पल को आपके सामने रख रहा हूँ। बट ये रिलेटेबल लगता है मुझे, इसलिए मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ या इतनी हिम्मत कर पा रहा हूँ। राइट, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का टारगेट वो रखिए जो आपसे आगे, आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। सक्सेस अपने आप उस लेवल की या उससे एटलीस्ट अगर कम भी मिलेगी तब भी ज़्यादा ही रहेगी। राइट, गलती हमारी वो हो जाती है, हम लोग कंपैरिजन में लगे जाते हैं, लेकिन हम लोग कंपैरिजन के आगे हम लोग अपनी डेवलपमेंट कहाँ हो पा रही है, हम लोगों की ज़िंदगी में क्या वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं, लोगों के लिए हमने क्या किया, हम उसके बारे में नहीं सोचते। मैं कहाँ तक आगे बढ़ सकता हूँ, जहाँ पर हमारे इंटरेक्शन में, हमारी बातों में जब ये मैं आ जाता है, राइट, द रिपीटेड बेसिस पे आप किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनकी इंटरेक्शन में अगर आपको रिपीटेड बेसिस पे मैं अगर आपको सुनाई आ रहा है, राइट, तो समझ जाइएगा कि बहुत ज़्यादा देर तक ये मैं वाला सिलसिला नहीं चल पाएगा। जिस वक्त हम अपने इंटरेक्शन में, हमारी बातों में हम हो जाते हैं तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो इस बहाने आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, तो दैट्स द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया देखने, सुनने, सीखने, समझने के लिए मिला हो। और अगर मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। और आपके जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स एंड सजेशंस, प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। राइट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।